सुमित जी, पीएम मोदी के इस बयान का जिक्र कर लेते हैं जो हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी है। हमने हाल ही में देखा कि अमेरिका ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था, लेकिन पीएम मोदी की नई रणनीति से इतना तय है कि भारत ने एक अलग रास्ता निकाल लिया है। वो रास्ता जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो पीएम मोदी के इस ऐलान के मायने क्या हैं? देखिए, पीएम मोदी का अगर आप देखिए तो मोदी जी कल एक एशियन पावर इंडेक्स आया है। मैं दर्शकों को बता दूं और मुझे बड़ी खुशी होती है बता दूं, भाई देश के गर्व की बात है। पीएम मोदी जो कल एक एशियन पावर इंडेक्स आया, भारत की रेटिंग ग्लोबल में नंबर 3 है जी, नंबर 3 ग्लोबली। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 भारत। हमने रशिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया सबको पीछे छोड़ दिया। ये जो रेटिंग आती है इसमें आपके दो क्राइटेरिया होती है, मिलिट्री ताकत और आपकी इकोनॉमिक ताकत। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के बाद, मतलब मैं कहता ना फिनोमिनल सक्सेस के बाद भारत की रेटिंग अब जो हमारे नंबर अंक है हमारे 40 है। अब बोलोगे सुमित भाई 40 अंक से क्या लेना देना? 40 अंक का मतलब है आप सुपर पावर बन गए हो। ये केवल मिलिट्री पावर नहीं देता, इकोनॉमिक सुपर पावर, आपका इंटेलेक्चुअल क्राउड कितना, आपके वेपन बनाने की क्षमता कितनी, आप जियोपॉलिटिकली कितना महत्व रखते हैं दुनिया में। और कल डबल खुशी की बात यह हुई, हमारी इकोनॉमी ग्रो करी 8.2% पे, जो अब से 6 क्वार्टर, एक 3 महीने का एक क्वार्टर होता है जी, यानी कि 1.5 में हाईएस्ट ग्रोथ है। और ये उस समय की ग्रोथ है जब ट्रंप ने अपनी सारी तोपों का मुंह खोल दिया, सारे ब्रह्मोस हमारे ऊपर चला दिए, टैरिफ के, ट्रेड के। तब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ही नहीं है, बल्कि पिछले 1.5 साल में इतना जबरदस्त ग्रोथ कहीं नहीं हुआ दुनिया में। जहां इकोनॉमियां -0.5 से +1.5, -0.5 से +1.5 में झूल रही है, हमने 8.2% का ग्रोथ किया ट्रंप की सारी तोहफे और बंदूकों का मुंह और गोले झेलने के बाद। इसका मतलब है भारत की इकोनॉमी रेजिलियंट है, ट्रंप के टैरिफों का कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात, ये जो एशियन पावर इंडेक्स है, आज मैं कह सकता हूं आपको, बड़ा गर्व हो रहा मुझे कहते हैं आपका मेरा देश दुनिया के सुपर पावरों में गिना जा रहा है, क्योंकि भारत केवल इकोनॉमिकली नहीं बल्कि मिलिट्रली भी वही तरक्की कर रहा है। देखिए रशिया जैसे, रशिया आपका मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। अमेरिका इकोनॉमिकली और मिलिट्रली दोनों सुपर पावर है, और चाइना का दोनों ही फर्जी बाड़ा, वो अलग मसला है। तो इसीलिए भारत और भारतीयों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 8.2% का ग्रोथ मतलब जबरदस्त है। राहुल गांधी बेचारे परेशान हो रहे होंगे, वो बात अलग है, मुझे लगता है फिर थाईलैंड भाग जाएंगे। बट इसी के साथ मोदी जी ने कल एक बहुत बड़ा संदेश दिया। ये तो इकोनॉमिक साइड था, मिलिट्री साइड था। अब देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, मेरे तो बड़े फेवरेट थे स्वर्गीय विपिन रावत सर। उन्होंने कहा था भाई भारत 2.5 फ्रंटों पे लड़ रहा है, एक फ्रंट पाकिस्तान, एक फ्रंट चाइना, ये तो आप जानते हैं, और 2.5 जो घर के भेदी है, जो घर में रहने वाले गद्दार हैं, पाकिस्तान के यार है, चाइना के दलाल है, और भारत को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग, कई सारे बुद्धिजीवी गैंग, कई सारे गैंग्स, मैंने गैंग्स ऑफ इंडिया कहता हूं। जैसे एक सीरियल आता था ना, गैंग्स ऑफ वसीपुर, ये गैंग्स ऑफ इंडिया है। विपिन रावत जी ने कहा था सबसे बड़ा खतरा 0.5 से, और हमारी मांग रही है कि इस 0.5 पे क्रैकडाउन हो। जरा इनको बताया जाए कि भारत में रह के जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं होगा, जिस थाली में खाते उस थाली में सनातनी नहीं चूकते। ये सनातन सभ्यता के अगेंस्ट है। अब क्या हुआ, कल मोदी जी देखिए, परसों तो उन्होंने धर्मध्वज ध्वज का आरोहण किया अपने अयोध्या में, फिर एक कल 77 फीट के जो बजरंगबली के स्टैचू उसका अनावरण किया। फिर मोदी जी पहुंचे उडुपी। उडुपी ये गए थे जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2008 में। इनको एक बहुत पावरफुल माला वहां किसी ने गिफ्ट की है, मतलब बहुत ही पावरफुल होती है वो। और जब ये श्री कृष्ण के यहाँ उडुपी पहुंचे, श्री कृष्ण मठ में 1 लाख लोग वहां गीता का सार पढ़ रहे थे, 1 लाख लोग एक साथ गीता पढ़ रहे थे। मोदी जी का बड़ा आदर सम्मान हुआ, आप जानते प्रखर सनातनी है। तो जब ये हुआ तो फिर मोदी जी का संभाषण का टाइम आया, तो मोदी जी ने 3 इंपॉर्टेंट बातें कही। पहली बात मोदी जी ने कही कि देखो, सबको साथ लेके चलना है, पर धर्म की रक्षा करनी है। सबको साथ लेके चलना, पर धर्म की रक्षा करनी, इशारा समझ जाइए कहां की तरफ है। दूसरा उन्होंने कहा, धर्मो रक्षाते रक्षांते, यानी कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। और तीसरा बात उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज का, जो भारत और भारत की जनता को क्षति पहुंचाने का कोशिश करेगा, वो कहीं भी हो, देश के अंदर हो, देश के बाहर हो, सबका हिसाब होगा। यानी कि मोदी जी का सीधा सीधा कहना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना वाइना जितने जोर से रोस है उसका हिसाब किताब तो होगा ही,
पर ये जो 0.5 वाले लोग हैं, ये जो देश के अंदर बैठ के देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, देश की जड़ों में मट्ठा डालने का प्रयास कर रहे हैं, किले का दरवाजा अंदर से खोलने का प्रयास कर रहे हैं, इनका भी हिसाब होगा। क्योंकि सबको साथ लेके चलना, मकान हो, जल, वो आपकी उज्ज्वला योजना, प्रज्वला, सबको मिलेगा, बट जब एक्शन होगा, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, मेरा इंटरप्रिटेशन इसका कि तब जाति धर्म नहीं देखी जाएगी। मतलब ये नहीं है कि भाई आप माइनॉरिटी हो, आप पे हाथ नहीं लगाया जाएगा। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की विषय आएगा, कोई भी हो, किसी भी धर्म पंथ का हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये बड़ा स्टेटमेंट है, ये मोदी जी का युद्ध घोष। आप जानते हैं जब मोदी जी कुछ कहते हैं वो फिर एक्शन ताबड़तोड़ होता है। ये उन सब लोगों को जो, जिन्हें हम 0.5 कहते हैं, और धन्यवाद विपिन रावत सर का, प्रभु उन्हें वैकुंठ में जगा दे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। और 0.5 के ऊपर 0.6 भी है। जैसे ये जो इनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला इत्यादि इत्यादि, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं जी, मुसलमान बच्चा ये, मुसलमान बच्चा वो, उसमें जाने का समय नहीं है। बट ये जो पूरा क्लास है, जो पूरा इकोसिस्टम है, इसको बोला गया अब नहीं, हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, हमें देश की रक्षा करनी पड़ेगी। और धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की खुद रक्षा करता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा हाँ मोदी धर्म की रक्षा करेगा, मैं जब बेनिफिट होगा, जब स्कीम होगी, सबको दूंगा। बट अगर कुछ लोग, किसी पंथ के लोग सोचते हैं कि वो माइनॉरिटी है, वो अल्पसंख्यक है, वो उसके बहाने वो निकल जाएंगे और देश को तोड़ने और देश के हितों को डैमेज करने का प्रयास करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबका हिसाब होगा। और उन्होंने कहा भाई श्री कृष्ण जहां बांसुरी बजाते थे वहां उनके पास सुदर्शन चक्र भी है। यानी श्री कृष्ण जहां कहते थे कि भाई आप पीस हो, आप पीस लविंग हो, बट जब महाभारत हुआ तो अगर अर्जुन से काम नहीं हो तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला था। फिर अर्जुन ने कहा नहीं, मैं भीष्म पितामह को का वध करने का काम करूंगा, और दुश्मनों के लिए सुदर्शन चक्र है। हम शांतिवादी लोग हैं, बट अगर आप सोचते हो कि हमारे मुंह पे आके थूकोगे, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल क्लियर मैसेज है जी। बिल्कुल सुमित जी, और कुछ मसले बातचीत से कभी हल नहीं हो सकते, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश इसमें मिलता है हमें।